देवानंद के बड़े भाई फिल्म निर्माता चेतन आनंद द्वारा बनाई गई 1965 की फिल्म हकीकत को भारतीय सिनेमा में युद्ध पर बनी सबसे कालजयी मूवी माना जाता है। इस फिल्म को बनाने से पहले चेतन आनंद महज 25,000 रुपए का इंतजाम न होने के कारण बेहद परेशान थे। और फिर कैसे उनकी परेशानियां दूर हुई और हकीकत में उनका सपना कैसे सच हुआ, ये बातें बेहद दिलचस्प हैं। और इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। बिग एफएम रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में जब इस दिलचस्प किस्से का पिटारा खुला तो रोंगटे खड़े हो गए। अनु कपूर ने बताया कि बात 1962 के आखिरी महीने में क्रिसमस के बाद की है। चेतन आनंद को एक फिल्म के लिए 25,000 रुपए की जरूरत थी और तब उनके बैंक खाते में 25 रुपए भी नहीं थे। वो बहुत परेशान थे क्योंकि कोई फाइनेंसर उनकी मदद नहीं कर रहा था। कई जगह हाथ पैर मारे लेकिन हर जगह से नाउम्मीदी ही हाथ लगी। चेतन आनंद की पत्नी ओमा की एक सहेली थी जो अमेरिकन एम्बेसी में काम करती थी। कार से चंडीगढ़ जाते वक्त ओमा की परेशानी सहेली के कानों तक पहुंची कि पतिदेव को 25,000 रुपए एक फिल्म को पूरी करने के लिए चाहिए। सहेली बोली, मेरे मामा प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे मदद ले सकते हैं। अगले दिन चेतन आनंद मुख्यमंत्री कैरो के सामने थे और मदद की गुहार कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने चेतन आनंद से कहा, पुत्र जी, 1962 के चीन युद्ध में हमारे पंजाब के कई जवान शहीद हो गए हैं। तुम इन शहीदों पर क्यों नहीं फिल्म बनाते? चेतन ने कहा, शहीदों पर बनी फिल्म को कौन देखेगा और इसमें कौन पैसा लगाएगा? मुख्यमंत्री ने कहा, यदि शहीदों पर फिल्म बनाई तो पूरा पंजाब तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। बोलो फिल्म का बजट कितना होगा? इसके बाद चेतन वहां से अगले दिन मुलाकात करने का कहकर चले आए। दूसरे दिन चेतन आनंद ने मुख्यमंत्री कैरो को फिल्म हकीकत की कहानी संक्षेप में सुनाई और ये भी कहा कि इसमें पैसा बहुत सारा लगेगा। मुख्यमंत्री ने पूछा कि कितना बजट है। कुछ देर सोचने के बाद चेतन ने कहा कि मोटे तौर पर 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा, बस। फौरन उन्होंने पंजाब के वित्त सचिव को आदेश दिया कि इन्हें 10 लाख रुपए का चेक दे दो। थोड़ी देर बाद चेतन के हाथों में 10 लाख का चेक था और ये तारीख थी 1 जनवरी 1963। चेतन को तो मानो नए साल का सबसे हसीन तोहफा मिल गया। जो इंसान 25,000 रुपए के लिए परेशान हो रहा था, उसके हाथों में उस रोज 10 लाख का चेक था और एक तरह से उनका सपना हकीकत में बदल चुका था। यही कारण है कि चेतन ने भी फिल्म हकीकत इतनी शिद्दत के साथ बनाई कि वो आज तक पसंद की जाती है। इस फिल्म से बलराज साहनी, धर्मेंद्र, विजय आनंद, प्रिया राजवंश, अमजद खान के पिता जयंत, शेख मुख्तार, सुधीर आदि कलाकारों की अदायगी कालजयी हो गई। फिल्म में गीत लिखे कैफी आजमी ने और संगीत दिया मदन मोहन ने। 1965 में बनी फिल्म हकीकत के कई गीत सुपरहिट हुए। मसलन होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं वो तुम तो नहीं, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था। लेकिन इन तमाम गीतों में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीत कर चले हम फिदा, जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों वाला हुआ। इस गीत की भी बेहद रोचक और दिलचस्प कहानी है। चेतन आनंद को कैफी साहब ने ये गीत सुनाया और कहा कि जब फिल्म खत्म हो जाएगी
उसके बाद ये गीत बजेगा। चेतन ने कैफी साहब को फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों को सिनेमा हॉल से चले जाएंगे। ये बात चेतन आनंद ने कैफी आजमी से कही तो कैफी आजमी बोले, नहीं, ये गीत ही फिल्म की असली जान है और जब दर्शक जाने के लिए खड़े हो जाएंगे, जब हॉल में आवाज गूंजेगी, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, असल में दर्शक उन तमाम शहीदों के सम्मान में खड़े रहेंगे। और वाकई फिल्म खत्म होने के बाद जब ये गीत हॉल में गूंजता है तो आंखें नम हो जाती हैं। हकीकत फिल्म की पूरी यूनिट को नहीं मालूम था कि कैफी आजमी साहब का ये प्रयोग चमत्कार करेगा। हिंदी सिनेमा में ये शायद पहला ऐसा गीत है जो फिल्म खत्म होने के बाद बजता है। 1965 में इस फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार से भी नवाजा गया। आज भी ये फिल्म अपने आप में अनूठी और भारतीय सिनेमा जगत की युद्ध पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है और शायद मानी जाती रहेगी।